नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है द वुल्फ एंड द लैम्ब। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया और लैम्ब का मतलब होता है मेमना। भेड़ या फिर बकरी के यंग वन के नाम को, उसके नेम को बोलते हैं लैम्ब। तो ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भेड़िया और मेमने के बीच में है। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देयर वाज ए फ्लॉक ऑफ शीप। एक भेड़ों का झुंड था। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टिव के रूप में हुआ है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। इसका कोई भी अर्थ नहीं निकालेंगे। रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है पाल पोस कर बड़ा करना, बाय ए विलेजर। एक ग्रामीण के द्वारा एक भेड़ों के झुंड को पाल पोस कर बड़ा किया गया था। He used to take them into the nearby forest to graze. वो क्या करता था? He used to take, वह ले जाया करता था उन्हें पास के जंगल में चरने के लिए। तो वो क्या करता था कि वह पास ही के जंगल में भेड़ों के झुंड को चरने के लिए ले जाया करता था। यूज टू का प्रयोग पास्ट के किसी हैबिचुअल एक्शन को रेफर करने के लिए, बताने के लिए उसका प्रयोग होता है। द विलेजर टाइड ए बेल अराउंड द नेक्स ऑफ द यंग लैम्स। ग्रामीण बांध देता था। टाई का मतलब होता है बांधना, बांध देता था एक घंटी। इसका अर्थ है कि ग्रामीण एक घंटी बांध देता था अराउंड द नेक्स ऑफ द यंग लैम्स। युवा मेमनों के गर्दन में एक घंटी बांध देता था। सो दैट, ताकि, जिससे कि इट वुड बी ईजियर टू फाइंड देम, उन्हें ढूंढना आसान होगा। इफ, यदि, दे गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, यदि वे जंगल में खो गए तो। द विलेजर ऑल्सो रेज्ड ए सीफर डॉग। सीफर डॉग का मतलब होता है भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता। ग्रामीण ने एक भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते को भी पाल पोस कर बड़ा किया था। टू वॉच ओवर, उन्हें ध्यान रखने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए। द फ्लॉक इन हिज अब्सेंस, तो ग्रामीण ने क्या किया था कि एक भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते को भी पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी अनुपस्थिति में उस झुंड पर निगरानी रखने के लिए। वंस, एक बार क्या होता है? वंस ए वेरी यंग लैम्ब, एक युवा, एकदम युवा मेमना, हैपन टू ट्रेल बिहाइंड द फ्लॉक एंड गॉट लॉस्ट। हैपन टू ट्रेल का मतलब होता है झुंड के पीछे चलना या उसके पदचिह्न पर चलना। एक बार क्या हुआ, एक बहुत युवा मेमना झुंड के पीछे चल पड़ा। हैपन टू ट्रेल बिहाइंड द फ्लॉक एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ, वह बहुत भयभीत था। ऑफ हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन से के कारण वह बहुत ही भयभीत था। ही हैड हर्ड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, उसने सुना था जंगली जानवरों के बारे में। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड, और दैट दे वुड मर्सीलेसली किल्ड सच यंग लैम्प्स, तो उसने जंगली जानवरों के बारे में सुना था। वे दे सच यंग लैम्प्स, ऐसे युवा मेमनों को बेरहमी से मार डालेंगे। ट्रू टू हिज फियर, उसके डर में, उसी डर में, अपने डर के मुताबिक। ही हर्ड ऑफ वुल्फ हॉलिंग, और उसी डर में उसने एक भेड़ियों को
हॉल करते हुए, चीखते हुए, हुआ करते हुए सुना। द वुल्फ सॉ द लोनली लैम्ब। भेड़िए ने के लिए कोई इंग्लिश में वर्ड यूज होता नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में ने लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ द वुल्फ होगा। द वुल्फ सॉ द लोनली लैम्ब। भेड़िए ने अकेले मेमने को देखा। एंड स्टार्टेड टू पाउंस अपॉन द लैम्ब। पाउंस अपॉन का मतलब होता है झपट्टा मारना, और उस मेमने पर झपट्टा मारना शुरू कर दिया। द लैम्ब वाइज इनफ। मेमना बहुत चतुर था, कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान था। टू डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भंग करना। द वुल्फ बाय प्लीडिंग। वह इतना चतुर था कि उसने भेड़िए का ध्यान भंग कर दिया, और क्या बोला, प्रार्थना करते हुए, हे वुल्फ, हे भेड़िया, आई हैव जस्ट ईटन ए लॉट ऑफ ग्रास। मैंने तुरंत बहुत सारा घास खाया है। इफ़ यू ईट मी नाउ। अगर आप मुझे अभी खाते हैं, आई वुड स्मेल ऑफ ग्रास। मुझसे घास की गंध आएगी। इफ़ यू कैन वेट फॉर सम टाइम। यदि आप कुछ समय इंतज़ार कर सकते हैं, द ग्रास वुड बी डाइजेस्टेड। घास पच जाएगा। डाइजेस्ट का मतलब होता है पचना या फिर पचाना। जब हमें भूख नहीं लगती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वे डॉक्टर हमें डाइजेस्टिव सिरप, डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट और सिरप फॉर्म दोनों में आती है, वो देते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है और हमें भूख लगना, खाना पचना शुरू हो जाता है। एंड माई फ्लेश का मतलब होता है मांस या फिर गुद्दा। मेरा तब उस मेमने ने क्या किया कि अगर आप कुछ समय रुक सकते हैं तो घास पच जाएगा और मेरा जो मांस है वुड गेट टेस्टियर, और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। द वुल्फ थॉट। भेड़िए ने सोचा कि ही वुड हैव ए टेस्टी मील एंड एक्सेप्टेड टू वेट। भेड़िए ने सोचा वह एक स्वादिष्ट भोजन करेगा। He would have a tasty meal and accepted to wait। और प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया। तो चलिए आगे स्टोरी में और क्या होता है आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द वुल्फ आस्क्ड। तब भेड़िए ने पूछा हैज़ द ग्रास बीन डाइजेस्टेड। क्या घास पच चुका है? भेड़िए ने ऐसा उस मेमने से पूछा। द लैम्ब रिप्लाइड। तब मेमने ने जवाब दिया ऑलमोस्ट, लगभग पच ही चुका है। इफ़ यू कैन परमिट मी टू डांस। यदि आप मुझे डांस करने के लिए अनुमति दे सकते हैं, द रिमेनिंग ग्रास, जो भी बचा हुआ घास है मेरे पेट के अंदर, वुड ऑल्सो बी डाइजेस्टेड क्विकर। तब मेमने ने क्या किया कि अगर आप मुझे डांस करने की, नृत्य करने की परमिशन देते हैं, तो जो भी बचा हुआ घास है वह जल्दी से पच जाएगा। द वुल्फ रेडिली गेव परमिशन। रेडिली का अर्थ है इच्छा पूर्वक या फिर तत्परता से। द वुल्फ रेडिली गेव परमिशन। भेड़िए ने इच्छा पूर्वक अनुमति दे दी। द लैम्ब स्टार्टेड टू डांस। मेमना नृत्य करना शुरू कर दिया। एज द लैम्ब डांस्ड। और जैसे ही मेमना डांस किया, द बेल टाइड अराउंड हिज नेक। घंटी जो उसके गले में बंधी हुई थी, स्टार्टेड जिंगलिंग, आवाज़ करना, बजना शुरू कर दी। जिंगल का मतलब बजना, टनटनाना। द वुल्फ वाज इनग्रॉस्ड इन द डांस ऑफ द लैम्ब। इनग्रॉस का मतलब होता है तल्लीन होना, मग्न होना। भेड़िया उसके डांस में, मेमने के डांस में तल्लीन था।
ही वॉज ओनली थिंकिंग, वह सिर्फ यही सोच रहा था, वह सिर्फ सोच रहा था ऑफ द टेस्टी फ्लेश ऑफ द लैम्ब, भेड़ के बच्चे उस मेमने के स्वादिष्ट मांस के बारे में ही सिर्फ सोच रहा था। द लैम्ब बिगेन टू इंक्रीज द विगर ऑफ हिज डांस। विगर का मतलब होता है जोश, विगर का मतलब होता है जोश, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, बिगेन का मतलब शुरू कर दिया, बिगिन का ये सेकेंड फॉर्म है। तब लैम्ब ने क्या किया, उस मेमने ने क्या किया, अपने नृत्य के उत्साह को बढ़ाना शुरू कर दिया। एज द विगर इंक्रीज, जैसे ही जोश और ज़्यादा बढ़ा, द जिंगलिंग साउंड ऑल्सो इंक्रीज, तो घंटी के बजने की जो आवाज़ थी वह भी बढ़ गया। द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल, बजते हुए घंटी का जो आवाज़ था, वाज हर्ड बाय द शीफर्ड डॉग, उस शीफर्ड डॉग के द्वारा सुना गया। हु वाज विद द फ्लॉक, जो भेड़ के झुंड के साथ था। द डॉग रिकॉग्नाइज्ड, उस कुत्ते ने पहचान लिया, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। द साउंड, उस आवाज़ को पहचान लिया, एंड केम रनिंग, और दौड़ता हुआ आया। ही सॉ द लैम्ब डांसिंग, उसने मेमने को डांस करते हुए देखा। इन फ्रंट ऑफ द वुल्फ, उसने भेड़िए के सामने डांस करते हुए देखा। ही अंडरस्टूड द सिचुएशन, वह स्थिति को भांप गया, वह स्थिति को समझ गया। विद अ लाउड बार्क, और तेज आवाज के साथ। द डॉग पाउंस्ड ऑन द वुल्फ, उस डॉग ने क्या किया कि भेड़िए पर झपट्टा मारा। एंड चेस्ड हिम, हमें चेस्ड हिम अवे, और उसको खदेड़ कर उसको दूर भगा दिया। यू आर वेरी वाइज लैम्ब, तुम एक बहुत बुद्धिमान मेमना हो। अप्रिसिएटेड द डॉग, उस कुत्ते ने उसका प्रशंसा किया, उस मेमने की प्रशंसा की। एंड लेड द लैम्ब टू द फ्लॉक, और उस मेमने को झुंड में ले गया। द लैम्ब वाज हैप्पी टू रीयूनाइट हिज फ्लॉक, मेमना बहुत खुश हुआ, अपने झुंड के साथ मिलकर बहुत खुश था। रीयूनाइट का मतलब एक साथ होना, एक जगह मिलना। तो इस कहानी का क्या मोरल है, विट सेव्स, विट का मतलब होता है बुद्धि या फिर चतुराई, तो इसका अर्थ है बुद्धि या चतुराई हमें बचाती है, बुद्धि बचाती है, चतुराई बचाती है। इस कहानी का यही मोरल है। तो अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल भी ज़रूर करें। अगर इस चैनल के प्रति आपके कुछ सुझाव हों तो कमेंट भी ज़रूर करें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।